Starting with this question number 7. Name the unit formed by attachment of a base to one dash position of a sugar in a nucleoside. Okay. So the thing is, ये क्वेश्चन न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है? न्यूक्लियोसाइड इज नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर. बायोमोलिक्यूल्स के अंदर न्यूक्लियो और न्यूक्लियोटाइड बना होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट. और न्यूक्लिक एसिड बना होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. तो ये बेसिक समझते हुए अब वो कह रहा है कि जो शुगर है उसकी नेम द यूनिट फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ अ बेस. बेस यानी कि नाइट्रोजन बेस और शुगर को मिलाकर जो यूनिट बनती है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड ही तो बोलते हैं. Why is it confusing? I think this question is wrong. Question होना चाहिए था name the unit formed by attachment of a nitrogen base to one dash position of sugar. And it is a nucleoside. फिर भी एक बार मैं NCERT चेक कर लेता हूँ. Wait. Biochemistry. देखो ये लिखो. A unit formed by attachment of one base to the one dash position of sugar is known as nucleoside. So this question is wrong. तो क्वेश्चन का आंसर ही न्यूक्लियोसाइड होना चाहिए था और उन्होंने खुद ही उसमें न्यूक्लियोसाइड लिखा हुआ है. तो दैट इज व्हाई दिस इज रॉन्ग. तो एक्चुअली में क्वेश्चन शुड हैव बीन नेम द यूनिट फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ अ बेस in one dash position of the sugar. और उसका आंसर होना चाहिए था this unit is called nucleoside because base और sugar से मिलाकर न्यूक्लियोसाइड बनता है. न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से न्यूक्लियोटाइड बनता है और न्यूक्लिक एसिड बनता है यानी कि डीएनए और आरएनए बाय मेकिंग अ पॉलीमर. ठीक है, इज दिस क्लियर? सर एक मिनट प्लीज समझाइए. अच्छा, डीएनए का स्ट्रक्चर मैं बता दूं या वो बताया था आपने. अच्छा, तो क्वेश्चन देखो ये है ना कि शुगर होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोस शुगर. दिस इज द राइबोस शुगर. राइबोस शुगर के अंदर शुगर है, इस शुगर के अंदर ये पोजीशन होती है वन डैश. इस पे नाइट्रोजन बेस लगा होता है. नाइट्रोजन बेस लगने से वो कह रहे हैं क्या बन होता है. जब ये वन डैश पोजीशन पे नाइट्रोजन बेस लग गया तो व्हाट इज दिस कॉल्ड? एक सेकंड, स्क्रीन डिले आ रही है. यस, तो व्हाट वी आर सेइंग इज नाइट्रोजन बेस लगने से शुगर पे यहाँ पे वन डैश पोजीशन
तो ये 4 यूनिट है। दिस यूनिट दैट इज न्यूक्लियोसाइड। ये समझ आया? मैं ऑडिबल? यस सर। पर समझ नहीं आया, दोबारा समझाऊं किसी और तरीके से? यस सर। देखो, एक 3 चीजें होती हैं डीएनए में। एक होता है शुगर, शुगर होता है राइबोज शुगर, और इट कैन ऑल्सो बी 2' डीऑक्सीराइबोज। 2 तरह की शुगर होती है। तो शुगर इज ऑफ 2 टाइप, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। शुगर के बाद हमारा दूसरी नाइट्रोजन कैन बी ऑफ एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायमिन, ए, जी, सी, डी। ठीक है। अब ये और यूरासिल, ये एक और 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम शुगर, शुगर कुछ ऐसा दिखती है, दिस इज आवर राइबोज शुगर। मैं कह रहा था, ये जो शुगर होती है, इस शुगर पे अलग अलग पोजीशन होती है। ये पोजीशन होती है 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5। इन पोजीशन पर हमारा फर्स्ट पोजीशन पे तो हमेशा ही नाइट्रोजन ग्रुप लगता है, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस यानी कि एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन और थायमिन में से कोई। कौन कौन से होते हैं? एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायमिन एंड यूरासिल। इनको शॉर्ट में इनके एक लेटर्स दिए गए हैं, ए, जी, सी, टी और यू, यूरासिल। तो ये नाइट्रोजन बेस में से कोई भी एक नाइट्रोजन बेस 1' पोजीशन पे लगा होगा। तो इसके बाद तो होता क्या है, अगर शुगर है हमारे पास और शुगर में हमने नाइट्रोजन बेस लगा दिया, तो ये जो यूनिट बनी है, ये पूरा यूनिट, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के 3' पोजीशन पर एक और ग्रुप लग सकता है, जिसे हम बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। तो शुगर में और नाइट्रोजन बेस प्लस phosphate group can together form nucleotide. In short, we can say nucleoside, a nucleoside plus phosphate group gives nucleotide. अब ये जो न्यूक्लियोटाइड हमने बनाया है यहाँ पे, ये न्यूक्लियोटाइड कैन बी रिपीटेड टू फॉर्म लॉन्गर चेन्स। और ये जो लॉन्गर चेन्स होती हैं, ये पॉलीमर बन जाएगा। पॉलीमर का मतलब है कि इसके अंदर ये जो एक चेन बन गई, ये पूरा का पूरा एक चेन बनने से ये न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। और डीएनए आरएनए में डिफरेंस होता है, एक तो नाइट्रोजन बेस का और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड का। उसका डिफरेंस मैं तुम्हें बताऊं, ये तुम्हें आता है? तो देखो, एक तो न्यूक्लिक एसिड की पहले हम बात करें तो एक चीज और समझ लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड में जो ये बॉन्ड होता है, ये 3 और 5, ये जो 3, 5 के बीच में बॉन्ड आ रहा है,
इसको हम बोलते हैं 3-5- फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और ये जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है, ये दिस इज आल्सो नोन एज बैकबोन ऑफ डीएनए। दिस इज आल्सो नोन एज बैकबोन ऑफ डीएनए। इसके अलावा ये इनके नाइट्रोजन बेसिस ने, ये जो एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायमीन है, इनके अंदर ये नाइट्रोजन बेस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। N2 बेस की जगह कोई एडेनाइन हो सकता है, कोई गुआनाइन हो सकता है, कोई साइटोसाइन हो सकता है। तो यू कैन इमेजिन कि ये एक यहाँ पे A, G, T, T, A कोई भी कोड प्रेजेंट हो सकता है। और ये जो कोड्स है, जैसे कंप्यूटर जो होता है कोड्स को 0 और 1 की कोड्स को समझता है, इसी तरीके से हमारी बॉडी में ये कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये कोड्स बताते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स के पास कैसी इंफॉर्मेशन थी और तुम्हारे पास क्या इंफॉर्मेशन होगी। तो वो इन बेस पेयर्स की कोड से आते हैं। जैसे 110011 कंप्यूटर ऐसे समझता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे राइबोसोम्स है जो प्रोटीन बनाते थे, वो इन्हीं कोड्स को पढ़ के प्रोटीन बनाते हैं। दैट इज व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स। हमारे करेक्टर्स इसीलिए हमारे पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है। तो अब बात आती है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। दैट यू कैन अंडरस्टैंड बाय द फैक्ट दैट डीएनए का नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसको बोल कंप्लीटली अगर हम बोले तो 2- डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, दिस इज कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो पहला डिफरेंस यही होता है कि इसकी जो शुगर होती है, इसकी शुगर इज डीऑक्सीराइबोस। इसकी शुगर का नाम है 2- डीऑक्सीराइबोस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीऑक्सीराइबोस और राइबोस। यहाँ पे जो राइबोस शुगर होती थी, जो हमने पीछे बनाई थी, पर उसके अंदर हमने OH पोजीशन नहीं लगाई। जैसे ये, इसके अंदर जो 2- पोजीशन है, इस पे H होता है। और जो इसकी 2- इसकी जो 2- पोजीशन है, इसकी 2- पोजीशन पे OH होता है। तो इसके अंदर 2- पोजीशन पे O की कमी है, तो वी आर सेइंग डीऑक्सी राइबोस। और इसके अंदर सिर्फ OH हमारा है, तो दिस इज 2- OH। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज इसके जो बेस पेयर्स हैं, जो नाइट्रोजन के बेस पेयर्स हैं, इसके बेस पेयर्स होते हैं एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायमीन। और इसके जो बेस पेयर्स होते हैं, इट हैज एडेनाइन, guanine, cytosine and uracil. तो इंस्टेड ऑफ थायमीन आरएनए हैज यूरासिल। ठीक है। और इसके अलावा डीएनए का फंक्शन क्या होता है। इट इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो डीएनए पास ऑन करता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में। और जो आरएनए है, इट इज जेनेटिक मटेरियल इन फ्यू वायरसेस। जैसे कोविड, कोविड के अंदर जेनेटिक मटेरियल इट इज आरएनए नॉट डीएनए इन सम वायरसेस। ठीक है। उसके अलावा इसके एडिशनल रूल होते हैं। हमारी बॉडी में डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसका एडिशनल रूल होता है इन इन प्रोवाइडिंग मैसेज को पढ़ने में, मैसेज करने में। एक मैसेंजर आरएनए होता है जो मैसेज को पास ऑन करता है। एक टीआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है। और एक टीआरएनए होता है ट्रांसलेशन में काम आता है। टीआरएनए टाइप ऑफ आरएनए में लिख लो, ये इनका कुछ रोल ज्यादा डिटेल केमिस्ट्री में नहीं है, तो
उसको डिटेल में हम नहीं जान रहे, ठीक है। और जो डीएनए होता है इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चरल वेरिएशंस फ्रॉम आरएनए, और जो आरएनए होता है इट इज स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल, इज लेस स्टेबल। ये तो ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रह गया। जो डीएनए होता है इट इज यूजुअल, इट इज डबल स्ट्रैंडेड, इसके अंदर डबल स्ट्रैंड, ठीक है। डबल स्ट्रैंड का मतलब है डीएनए विल लुक लाइक दिस, दो स्ट्रैंड होते हैं इसके अंदर, एक नहीं होती। और जो आरएनए होता है यूजुअली इट इज सिंगल स्ट्रैंड, तो इट इज सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। यूजुअली कभी कभी डबल स्ट्रैंड भी होती है, ठीक है। तो डिफरेंस इज क्लियर।